अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द आए आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। मैं मोहम्मद मैं तारिक मैं मोहम्मद। मोहम्मद यूसुफ। मैं इम्तियाज। आज हम इस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं। इस वीडियो का टाइटल है सीक्रेट अमेरिकन बेसिस इन दिल्ली एंड कोलकाता। हैं? वाओ। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिएक्ट कर देंगे। काउंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूएसए के सीक्रेट बेसिस के बारे में इन दिल्ली एंड कोलकाता। ये बात मैं नहीं कह रहा। रिसेंटली देखिए हुआ क्या है कि पूर्व अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी, इनकी मृत्यु से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स थे ये डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सामने कर दिए रिलीज। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ये कि इसमें दुनिया भर में सीआईए, यूएस गवर्नमेंट उस टाइम 1960s में क्या क्या कर रही थी सबके सामने आ चुका है। और एज इंडियंस हमारे लिए सबसे शॉकिंग फैक्ट सामने ये आया है। इधर आप देख पाओगे, इस पर बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं कि क्या सीआईए के सीक्रेट बेसिस थे, इनको ब्लैक बेसिस भी कहा जाता है, क्या सीआईए के सीक्रेट बेसिस थे इन न्यू दिल्ली एंड कोलकाता। इधर आप देख पाओगे एक और आर्टिकल आपको दिख जाएगा। जेएफके फाइल्स रिवील करती है कि सीआईए ने हिडन साइट्स बना रखी थी भारत में, प्राइमरली न्यू दिल्ली और कोलकाता में। और ये आपके सामने वो सीआईए का लीक डॉक्यूमेंट है। अगेन ये एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है रिलीज्ड बाय द यूएस गवर्नमेंट। यहां पर सीआईए के जो भी अब सीक्रेट साइट्स, ब्लैक साइट, जो भी इनको आप कह लीजिए, इसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे आप देख पाओगे सीआईए के जो सीक्रेट बेसिस थे ये यूरोप में थे कई जगह, बार्सिलोना, मैड्रिड, लंदन, उसके अलावा वेरियस और सिटीज में, ज़ुरिक में, उसके अलावा रोम में। और हमको यहाँ पर फोकस करना है इस इलाके पे जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट और एशिया का बाकी रीजन है। उधर आप देख पाओगे यूएसए ने कोलंबो में, इस्तांबुल में, रावलपिंडी, तेहरान, ना सिर्फ न्यू दिल्ली और कोलकाता, न्यू दिल्ली कोलकाता में तो इनका बेस था ही, उसके अलावा इन शहरों में भी यूएसए के सीक्रेट बेसिस थे। और अगर यहाँ पे आपका सवाल है कि एक बात बताओ, पाकिस्तान की राजधानी तो इस्लामाबाद है ना, तो रावलपिंडी में बेस क्यों? देखिए, रावलपिंडी में पाकिस्तानी आर्मी के हेडक्वार्टर्स हैं। और वैसे तो एक जीके पर्सपेक्टिव से आप अगर मुझसे पूछे तो पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है, मगर एक्चुअली में जो उनका पावर सेंटर है जहां से पाकिस्तान जेन्युइनली ऑपरेट करता है वो रावलपिंडी है। तो इसलिए यूएसए की सीआईए ने भी जब एक सीक्रेट बेस बिल्ड किया इन पाकिस्तान तो ये इस्लामाबाद नहीं रावलपिंडी में किया गया था। और उसके अलावा आप देख सकते हैं चाहे श्रीलंका हो, इवन ग्रीस में, टर्की की राजधानी अंकारा, हर जगह ये लोग मौजूद थे। अगर आपका सवाल ये है कि बांग्लादेश में क्यों नहीं है सीआईए का बेस, वेल रीजन इसका बहुत ही सिंपल है। ये 1960s की लिस्ट है, 1960s या बिल्कुल अर्ली 70s की आप कह लीजिए। उस वक्त तक बांग्लादेश एज ए कंट्री सामने आया भी नहीं था और यूएसए ने बांग्लादेश को एक कंट्री 1973 1974 तक माना भी नहीं था। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि क्या इंडियन गवर्नमेंट को पता था कि ये सब बेसिस ऑपरेट कर रही है सीआईए, वेल देखिए साफ साफ बताया गया है इन डॉक्यूमेंट्स में ये कॉवर्ड सीआईए बेसिस थे। मोस्ट प्रॉब्ली इंडियन गवर्नमेंट को प्रॉपर जानकारी होगी नहीं इसके बारे में, इसलिए सीआईए इनको अपने खुद के डॉक्यूमेंट्स में सीक्रेट बेस या फिर ब्लैक साइट कहती थी। क्योंकि जो होस्ट कंट्री थी उनको पता था नहीं कि सीआईए यहाँ पर क्या कर रही है। जो जेएफके फाइल्स रिलीज हुई हैं उनके हिसाब से इन बेसिस के जरिए सीआईए जासूसी करती थी होस्ट कंट्री पर, होस्ट कंट्री के आसपास के जो देश है उन पर भी। और एक बात नोट करिएगा, ये जो पूरी लिस्ट है ना, इसमें आपको 2 देशों के कैपिटल नहीं मिलेंगे। रशिया का कैपिटल मॉस्को मिसिंग है और उसके अलावा चाइना का कैपिटल बीजिंग मिसिंग है। हांगकांग आपको दिख जाएगा यहाँ पर। हांगकांग उस वक्त यूके के पास था, ये चाइना तक नहीं पहुंचा था, तो इसलिए हांगकांग में बिल्कुल इनका एक बेस था। उसके अलावा टोक्यो, सिंगापुर, ताइपेई मतलब के ताइवान, यहाँ पर इनके बेसिस थे। मगर चाइना पे ऑब्वियसली नज़र रखने के लिए ये बेसिस का यूज़ करते होंगे और साथ ही साथ इंडिया के बारे में भी जानकारी प्राप्त करने के लिए कि इंडिया क्या कर रहा है, क्या प्लान कर रहा है, ये सारी जानकारी। दिस इज वाई यूएसए ने कई दशकों तक दुनिया को डोमिनेट किया है। इनका जो इंटेलिजेंस वेब था ये पूरी दुनिया में फैला हुआ था। दुनिया में कहाँ कौन सा पत्ता क्या हिल रहा है सबकी जानकारी थी यूएसए को। और आज के समय आप अगर मुझसे पूछे क्या आज भी ऐसा होगा, वी डोंट रियली नो फॉर श्योर, बट आज के समय सैटेलाइट्स, इंटरनेट वगैरह ये इतना कुछ आ चुका है ना कि काफ़ी जगह फिजिकल बेसिस ना भी हो तो भी काफ़ी हद तक आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि एक देश क्या कर रहा है।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम 12 साल पहले जाएं, बराक ओबामा उस वक्त यूएसए के प्रेसिडेंट थे। उस वक्त एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया था। यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसीज दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स के फोन पर नजर रख रही थी। फोन टैपिंग की जा रही थी। जो भी जानकारी वो लोग मैसेजेस जो भी सेंड कर रहे थे, सब कुछ यूएसए को पता था। यहाँ पे आप देख पाओगे बाद में वॉल स्ट्रीट जर्नल, यूएसए का न्यूज आउटलेट है, इन्होंने एक आर्टिकल ये पब्लिश किया कि यूएस ऑफिशियल कह रहे हैं कि देखिए, ओबामा को पता नहीं था कि यूएस दुनिया भर के जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उन पे स्पाइंग कर रहा है। बाकी ये सब अपने आप खुद ही हो रहा था। ऑब्वियसली एंगला मर्कल और कई और जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, इन्होंने बाद में यूएस से कंप्लेन करी कि आप हमारे फोन पे नजर क्यों रख रहे हो। बट अगेन, ये काफी हद तक एक ओपन सीक्रेट है। हर कंट्री कोशिश करता है दूसरे देश पर स्पाइंग करने की। कुछ ऐसा कानून नहीं है जो आपको रोकता है कि आप किसी कंट्री पर स्पाइंग कर नहीं सकते। दिस इज वेरी मच, आप कह लीजिए, जियो पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस में ये होता ही है। बाकी हाँ, अगर किसी देश में किसी और कंट्री का स्पाई पकड़ा जाए तो सीधा उसको जेल होगी, और फिर जिस कंट्री का भी वो स्पाई था वो देश कोशिश करेगा कि उसको वापस सेफली लाया जाए। तो अगेन, यहाँ पर सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस गवर्नमेंट का इतना बड़ा सीक्रेट दुनिया के सामने रख दिया। एक बार को यहाँ पे आप सवाल पूछ सकते हैं कि ये जॉन एफ कैनेडी थे कौन, इनकी मौत को लेकर इतने रहस्य क्यों है, और ट्रंप ने ये सारी जो जानकारी है कि यूएसए के ये सीक्रेट बेसिस थे, ब्लैक साइट्स थी इंडिया में और दुनिया भर के और देशों में, ये ऐसे ओपनली क्यों बता दी। डोनाल्ड ट्रंप को लगा नहीं कि ये सीक्रेट रिवील कर रहे हैं। देखो, ये तो मैं फिर भी कहूंगा छोटी चीज है कंपेयर टू यूएस एड के। बाय द वे, यूएस एड के बारे में मैं आपको ये बता दूं, भारत सरकार ने ऑफिशियली यूएस गवर्नमेंट को बोला है कि हमको यूएस एड से रिलेटेड जो भी जानकारी है कि यूएस एड का पैसा किस एनजीओ, किस पॉलिटिकल पार्टी, किस किस आदमी को दिया गया था ओवर द इयर्स, इसका प्रॉपर डिटेल्ड हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन यूएस गवर्नमेंट बहुत ही जल्द मोस्ट प्रोबेबली प्रोवाइड कर देगी इंडिया को, और उसके बाद आई एम श्योर इंडिया में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी कि किस तरीके से फॉरेन फंडिंग लंबे समय तक यूज होती रही इन इंडिया। तो आप अगर डोनाल्ड ट्रंप की लेगेसी देखो तो यूएस एड की जो पोल खोल दी ट्रंप ने खुद ही, ये कई गुना बड़ी बात है। ये तो जो बता दिया है, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट आप मान लीजिए ये कोई ऐसा सीक्रेट नहीं है जो सुन के लोग शॉक्ड हो जाए। लोगों को काफ़ी हद तक पता था ही कि यूएसए के बेसिस है। हाँ, ये लोग देख के काफ़ी सरप्राइज्ड हैं कि यूएसए के सीक्रेट बेसिस ना सिर्फ दिल्ली में थे, ये कोलकाता समेत कुछ और शहरों में भी बताया जा रहा है ये लोग काफ़ी एक्टिव थे। दिस इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग इंडीड। नाउ अगर हम बात करें वैसे जॉन एफ कैनेडी की, जिनकी फाइल्स रिलीज करनी थी, फोकस होना था कि जी जॉन एफ कैनेडी को आखिर किसने मारा, इसको लेकर यूएस जनता को पता लगेगा। मगर इंडिया में फोकस इस बात पे ज़्यादा हो रहा है कि अरे सीआईए के 2 सीक्रेट बेसिस थे इन इंडिया। वेल, जॉन एफ कैनेडी 35th प्रेसिडेंट थे ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप 45th और 47th प्रेसिडेंट है ऑफ यूएसए, जॉन एफ कैनेडी बहुत ही ज़्यादा कैरिस्मेटिक लीडर थे। इनको असैसिनेट कर दिया गया था 1963 में। अपनी कार में ये ट्रैवल कर रहे थे अपनी पत्नी के साथ, सीक्रेट सर्विस इनके आसपास थी। दूर से स्नाइपर एक गोली मारता है और जॉन एफ कैनेडी मारे जाते हैं। इनकी पत्नी जल्दी से गाड़ी छोड़ के भाग जाती है। आइकॉनिक फुटेज है, पूरी दुनिया में ये फुटेज वायरल हो गई थी उस टाइम। आज भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि जॉन एफ कैनेडी को आखिर मारा किसने था। एक असैसिन पकड़ा गया वैसे इनकी मृत्यु के बाद, ली हार्वी ऑसवाल्ड, मगर कभी भी कुछ कंफर्मेशन सामने नहीं आई कि क्या हार्वी ने ही जॉन एफ कैनेडी को मारा था या फिर एक सेकंड शूटर भी था। जॉन एफ कैनेडी को क्यों मारा गया, क्या कुछ एक बहुत ही बड़ा ग्लोबल षड्यंत्र था? क्योंकि जॉन एफ कैनेडी देखिए यूएसए के फेडरल रिजर्व के काफी हद तक अगेंस्ट थे। ये यूएसए की इकोनॉमिक पॉलिसीज को बदलना चाहते थे। तो बहुत सारी थ्योरीज हैं कैनेडी की मौत को लेकर। इंटरेस्टिंगली जो रीसेंट डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए हैं उसमें कुछ प्रॉपरली हमको अभी तक, क्योंकि पहली बात तो डॉक्यूमेंट्स ही 80,000 से ज्यादा हैं, इनको पढ़ने में ही टाइम लगेगा। जॉन एफ कैनेडी को एक्चुअली में मारा किसने था, इसको लेकर कुछ प्रॉपर यहाँ पे इंसाइट है नहीं, मगर ये पता लगा है कि सीआईए को लगता है कि एक सेकंड शूटर भी था यहाँ पर, और हो सकता है कि यूएसएसआर सोवियत यूनियन की इन्वॉल्वमेंट हो जेएफके की असैसिनेशन में। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा कि जो ये 1960s के ज़माने में जॉन एफ कैनेडी के टाइम में, उनकी असैसिनेशन के बाद के भी टाइम में, सीआईए के जो ये सीक्रेट बेसिस थे इंडिया में और जगह, क्या ये सब कंट्रीज पूछेंगी यूएसए से कि देखो तुम्हारे डॉक्यूमेंट खुद कह रहे हैं तुम्हारे सीक्रेट बेसिस थे? क्या कुछ सवाल पूछे जाएंगे? नहीं, आई मीन इतना टाइम हो चुका है अब तक, तो
गवर्नमेंट्स को पता लगी गया होगा कि सारी जानकारी यूएसए को कैसे मिल रही थी, इनके बेसिस थे। इतना टाइम हो चुका है। अगेन अब सिचुएशन बदल चुकी है। अब सीधा यूएस वर्ल्ड लीडर्स के जो फोन है, जो उनकी ऑफिसेज हैं, वहाँ पे स्पाइंग करता है। मोसाद बताया जा रहा था कि यूके के प्राइम मिनिस्टर की स्पाइंग कर रहा है। सो सिचुएशन काफ़ी बदल चुकी है। ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सरप्राइजिंग है, मगर इसके बेसिस पर आज के समय सवाल यूएसए से पूछे नहीं जा सकते, मगर आपसे तो पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपसे ये पूछूंगा, हाल ही में वो कौन सा देश है जिसके साइंटिस्ट ने रोशनी को, लाइट को जमा दिया, फ्रीज कर दिया? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, रशिया, भारत, इटली या पोलैंड। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। देखिए, करियर 247 मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हमारे एक्सिस बैंक प्रोग्राम के अंडर कई लोगों को ऑफर लेटर प्राप्त हो चुका है एक्सिस बैंक डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए। और अब पहली बार करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस कोर्स विद जेनरेटिव एआई। आज के समय मार्केट में कोई भी कंपनी ऐसा कोर्स ऑफर नहीं कर रही जहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। आप यूजुअली डेटा साइंस का कोर्स परचेज करेंगे, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको पकड़ा दी जाएंगी, मगर यहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। वर्ल्ड रेनाउंड टीचर्स, फॉर एग्जांपल दीपायन सरकार सर, ये आपको पढ़ा रहे होंगे। ये बाय द वे काम कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एज एन एआई एडवाइजर। और करियर 247 के डेटा साइंस कोर्स को कंप्लीट करके आप बिल्कुल आराम से 7 to 9 लाख पर एनम की जॉब लैंड कर सकते हैं। दैट इज वेरी मच पॉसिबल। और अगर आपका सवाल यह है कि अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बन गए तो आप काम कहाँ करोगे, किस इंडस्ट्री में काम करोगे, हर जगह आपके लिए दरवाजे खुले होंगे, चाहे एफएमसीजी सेक्टर हो या फिर फार्मा सेक्टर हो। आप गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं। इवन करियर 247 में मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट हायर कर रखे हैं, बिकॉज एवरी कंपनी नीड्स डेटा साइंटिस्ट्स। इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और आपको करना क्या है, अभी भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। आप सिंपली क्या करिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में आपको जाना है और यहां पे आपको लिंक मिल जाएगा बिल्ड योर करियर विद इंडियाज फर्स्ट डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जेन एआई कोर्स। इस लिंक पर करिए क्लिक। यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर और ऑब्वियसली यहाँ पे कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स ऑफर हो। कोड आप अगर नहीं डालेंगे तो जो भी आपको प्राइस ऑफर किया जाएगा इट विल बी एलिवेटेड। तो मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए यूज द कोड PD10। हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। और अगर आप खुद को देखते हैं एज ए डेटा साइंटिस्ट इन द फ्यूचर, देन यू कैन स्टार्ट विद करियर 247 डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव एआई कोर्स। ऐसा कोर्स आपको वैसे मार्केट में मिलेगा नहीं, विद लाइव क्लासेस और साथ में आपको वेरियस और टूल्स भी मिलेंगे। और बाय द वे, इस कोर्स से रिलेटेड और जानकारी मैं वेरियस और वीडियोस में आपको देता रहूंगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यूज द कोड PD10 एंड गेट इन कॉन्टैक्ट विद द करियर 247 कंसल्टेंट। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। वीडियो खत्म हो गई भाई साहब। कल मैंने एक थोड़ा सा लफ्ज बोला था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, ये अमेरिका का सगा सुगा कोई नहीं है। ये कुंडली में पता है भाई। तुम ये बताओ, ये दुनिया में किसका सगा है? ये अपने आप का सगा है। किसी का नहीं है। हाँ। 1960 में ये बेसिस बनी, अतः के एक एतमाद होता है कंट्रीज का दूसरी कंट्री पे। वो आके अपना पेट ही नंगा कर रहा है। लेकिन ये बात है, सारी दुनिया को पता तो है भाई, दुनिया पे राज कर रहा है। बेसिस तो उसने चप्पे चप्पे पर बना रखी। वो उस टाइम एग्जैक्ट जो है वो तो ऐसे ऐसे ऊपर उंगलियां रख के बता रहा है, लोगों को शो कर रहा है। नहीं पता है कि इसका भी तो कोई मकसद होगी। मकसद और बेस होना अलग बात है, सीक्रेट बेस होना अलग बात है, जिसका सरकार को भी नहीं पता, कि इंडियन सरकार को भी नहीं पता कि भाई साहब उनका यहाँ पे सीक्रेट बेस है। हाल ही में जो मामलात है, ये चीज हाल में जो मामलात हुए थे बांग्लादेश में, सिंपल सा बोला कि अमेरिका में बेस बनाना नहीं हो सकते। अब और कितने ज्यादा होंगे। तो इस तरह की बेस उस समय वो कौन सा दौर था? आज तो 2025 जदीद दौर है। वही तो मैं बात कर रहा हूँ भाई साहब। आज दुनिया काम कर रही है। 65 ईयर पहले की बात है। तो ये अब सोचो कि अब आपका प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बात भी करता है ना, तो वो वहां बैठे सुन रहे हैं। तो इसका चाहे वो कोई डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये भी देख लो। इसका मतलब ये है, इससे ये कंफर्म हुआ जो रावलपिंडी में हमारा जो GHQL में हेडक्वार्टर है, वहाँ पे बेसिस है। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे आपके नेशनल सिक्योरिटी के जिस कंट्री में भी है ना दफ्तर, बेसिस इनकी वहीं पे है।
ये भी निशानदेही है। आप जो है एंड्रॉइड सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उनके विंडो इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उनके सारा डाटा लैपटॉप उनके पास कंप्यूटर है। सब कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भाई साहब सारा डाटा तो ऑलरेडी उनके पास आपका है। बिल्कुल। तो इसमें कोई शक वाली बात है ही नहीं। बाकी रही बात बेसों की, तो बेस भाई साहब अगर वो 1960 में उनके बेस हो सकते हैं तो तब आज- इतना एक्टिव था, बात कहने की ये मैं उस टाइम के दिन में तब इतना एक्टिव था, तो सोचो कि आज दुनिया इस पे दुनिया राज करना है। आज उस दुनिया के हर कंट्री में वो शामिल है। लेकिन ये हैं? चीजें खत्म करने की कोशिश कर रहा है ये डोनाल्ड ट्रंप, जो है सारे भेद खोल के। अमेरिका जो भी है ना, एक नहीं, इसको नंगा करने से फायदा क्या होगा? लेकर जा तो रहा ये है। कंट्री को सिर्फ ना बदनाम करा रहा है अपने कंट्री। यही लग रहा है कि इस तरह हालांकि वो भाई कर रहे हैं। पहले किसी को भूल नहीं है, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर खराबियां की है ना वो अमेरिका अमेरिका ही है। अब आवाम की ज्यादा आवाज उठेगी और में इनका लड़ाना भाई, दंगे करवाना ये इसका काम है। अब उनका सरबराह ये चीजें ओपन कर रहा है अपने मुल्क के बारे में, तो फिर अल्लाह ही फिर बोलने में आसानी है आवाम को भी, दूसरी दुनिया को भी। आगे पता है नवाम को, लेकिन कुछ पर्दा था आपको भी चीजों का। एड वाली भी बात की, फलाने कंट्री अच्छा एक चीज है, मैं वो बात करना चाहता था एनजीओ को अजी ये ट्रंप जी ने ट्रंप जिस कंट्री को यूएसए एड देता है, तो ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि उसकी वजह से कुछ हासिल न करे। फ्री में तो कभी कुछ नहीं देता, फ्री में ये कर देता है। किसी को इस्तेमाल हम जो है- करके किसी से इंफॉर्मेशन ले ली, बहुत कुछ मैं तो कहता हूँ वो मुर्दा भी किसी पे पा देते होंगे। बड़ा कुछ यूएसए मुर्दों का भी पैसे लेते होंगे जिस भाई तरह के- 400-500 मिलियन डॉलर है, मैं तो उन्हीं को दे देता, ठीक है ले जाए, ठीक है ले जाए। बड़ी अवाम के टैक्स का पैसा होता हाँ है, जी। थोड़ी दे दिया जाता है। लेकिन ये पता नहीं कोई क्या करेगा। बात एक सिंपल सी है कि अगर भाई साहब आपका खेल बड़ा है ना, तो उसके पीछे प्लानिंग भी बहुत बड़ी होती है। बड़ी होती है। और जिस तरह भाई अमेरिका ने दुनिया पे राज किया, वो ऐसे ही नहीं किया। ये कई कंट्रियों में बेस बना के पैसे खर्च कर, ये अमेरिका ऐसे पानी की तरह पैसे क्यों बहाता है? अपने कदम जमाने अपने के लिए। कदम जो है, किसी को पैसे दिए, दुनिया किसी में को अपने कदम किसी जमाने को के लिए। धमकी दे के दबा लिया, किसी को पैसे दे के मुख्तलिफ तरीकों से, तरीकों से। जैसे जिसे किसी को सेंक्शन के डर से, किसी को टैरिफ के डर से ऐसे। डरा धमका के अपनी तरफ कर लिया। अच्छा ये काम है उसका। जो ट्रम्प है, ये जानबूझकर बयान कमजोर दे रहा है कि अमेरिका को कमजोर कर रहा है? इसमें आप देखो क्या ज्यादा साल सबाकत है। पूरा इस बंदे ने यही कुछ करना है, ये हो गया, वो कर दिया, उसके ये। बाद फिर ये अभी तक तो लग रही है धमकियां, बात थोड़ा सा डर से बाद पता चलेगा कि धमकी हकीकत सच हो गई है या ये पे डरा ही रहा था। ये दुनिया को अभी तक ना वो ले रहा, अपने ग्रिप में ले रहा। कंफ्यूज किया हुआ है इसको। मसीदी बातों में भी डरा रहा है सब। या और बंदे अगर confused अगर है। अमेरिकन मीडिया देखो ना, तो भाई साहब इसके मीम बन रहे हैं। बढ़ेगी भी अब नहीं। जो वो काम कर रहा है, तो मीम ना बने तो और फिर क्या और बने? खास तौर पे जो ज़ेलेंस्की ये ना कि लोग कहें कि ये ट्रम्प जब जो बैठे यार मेरी बात सुनो, वो नंगा नहीं कर रहा था। सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं। आप अपनी जब सिक्योरिटी आप कंट्री के एक इस तरह चीजें और सीक्रेट ओपनली आप डॉक्यूमेंट्स दुनिया के सामने लाएं, तो चाहे हम कुछ इसका बिगाड़े ना बिगाड़े, एक नेगेटिव तो चेहरा नजर आते ही है ना भाई साहब, आते ही है ना। जिस दिन जितने भी अमेरिका के दोस्त हैं ना, साफ तरह के फाइव आइज कंट्री हो गए, ये वेस्टर्न हो गए, यूरोपियन कंट्री हो गए, न्यूजीलैंड हो गए, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, ये जैसे भी छोटे मोटे कंट्री ना, कि कहीं ना कहीं अमेरिका के ऊपर एक भरोसा था कि भाई अगर हमारी इनके साथ अलाइज हैं या फ्रेंडशिप है या पार्टनरशिप है, तो भाई अगर हम कुछ करते हैं तो भाई अमेरिका हमारे साथ खड़ा होता है। या मुश्किल वक्त में हमारी मुश्किल कमर वक्त के में। पीछे खड़ा होगा। 1971 की जंग में चाहे भाई साहब पहुंचा नहीं था, लेकिन भाई फौजें भेजी थी, अपना जो होता है ना क्या एयरक्राफ्ट कैरियर, वो भी भेजा था। अगर रशिया खड़ा था भाई उसने रोक लिया रास्ते में। अच्छा पाकिस्तान के लिए इधर हाँ जी भेजा। भेजा था। अच्छा लेकिन बात ये कि भाई एक भरोसा तो था दूसरे उसके अलाइज को कि भाई अमेरिका हमारे साथ खड़ा होता है। जब से ये ज़ेलेंस्की के साथ इसने बहस की है ना, दुनिया का वो भाई भरोसा उठ गया है। सिर्फ और सिर्फ एक है वाइल्ड कंट्री, वो है इजराइल। नहीं, इसके गलत। साथ ये खड़ा है। आप गलत हो। मैं तुझे बताता हूँ, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई दोस्त किसी का है, इंडिया का कोई है, अमेरिका का, वो पाकिस्तान है, जो खाता भी है, देता भी कुछ नहीं है। सुन रहे? नहीं, भाई पाकिस्तान वो जगह है इसको आप उखाड़ नहीं सकते, वो अमेरिका की रग रग में बस गई। और अगले दिन उसने वो उसके किसने? क्या नाम था वो डिप्लोमेट को भी पीछे भेज दिया।
वीजे बंद कर दिए इस तरह। तो भाई वो भी एक करते टोपी हैं। ड्रामा वीजे बन के देखो भाई हर चीज को अपने एंगल से ना देखा अच्छा करो, ये बड़ी चलो गलती है। आपको नहीं लगेगा। लेकिन पूरी दुनिया में जो अमेरिका के लिए इजराइल की वैल्यू है वो किसी की नहीं है। सही बात है, एक इजराइल के लिए पूरी दुनिया को तबाह वो अमेरिका के अंदर बैठ के उनके लिए काम जो कर रहे हैं। लेकिन भाई मुद्दा यहाँ पे मैं भी कुछ थोड़ा सा बहुत सोच में परेशान हूँ किस कि बात? जिस तरह पीछे कुछ अरसे से न्यूज़ें आ रही थी कि भाई डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रशिया का बंदा है। रशिया और इजराइल की बनती नहीं, आपस में उनकी लगती है थोड़ी सी। तो ये कैसे इजराइल हो को भी सपोर्ट कर रहा है, रशिया को भी लेकर चल रहा है। भाई साहब मुझे इस चीज की समझ नहीं आई, किसी भाई को थोड़ा सा भाई पता हो तो जरूर बताइएगा। ये ट्रम्प की बात दिमाग का ये किसी को भी किसी पता का नहीं। बंदा चल क्या नहीं रहा है, ये सिर्फ अमेरिका के लिए मुसीबत है कि अमेरिका ने 4 साल से बर्दाश्त करना। अमेरिकन पब्लिक ने भी आपको पता लग जाएगा। ये अमेरिका के अंदर रहने वाले तो कह रहे हैं क्या जब से ये आया हमारे हालात सुधर अच्छा गए। भाई, नहीं सुधरे मुद्दा ये है, यहाँ पे पता ये नहीं, मैं आज की बात तुझे बता रहा हूँ। कि रॉ या उस वक्त जो इनकी एजेंसी थी CIA नहीं मैं इंडिया की अच्छा। रॉ से मेरे ख्याल में पहले की वो एजेंसी थी शायद। अच्छा तो वो अगर उस वक्त थी तो उसको भी पता नहीं चला कि भाई सीक्रेट एजेंसियां जो है वो CIA सीक्रेट तरीके से काम कर रही है यहाँ। वो बेस बनी हुई वही बेस बना के वो ये ऐसे होता है। 20 मुल्कों में बनी हुई थी। तुम एक तो इंडिया वही की बात बात है भाई कर रहे साहब, हो। हमारी नंबर वन पिंडी एजेंसी भी नहीं पिंडी काम लगा सकती। पिंडी पिंडी हमारी- कोलकाता हमारी में तो तो पता हमारे होता है, जानबूझ के भाई आके बंद कर कोलकाता में देते तो हैं। हमारे कोलकाता में उनके ये आदमी बात की कोई है। हेडक्वार्टर है। हमारे GHQ जहाँ पे सारे अपना पावर बैठती है। भाई पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन जो है अमेरिका की नजर में रहते हैं। 24 घंटे उनको पता ही होता है। सॉरी जो बाइडेन का बयान था, पहले बोलते खतरनाक कौम पाकिस्तान कौम है, बाद में बोलते कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, उनके जो न्यूक्लियर वेपन है हमारी नजर में है और वो मेंटेनेंस के लिए में खर्चा भी देते हैं। उसने कहा था महफूज हाथों में है, हाँ, जो मैडम ने कहा था। हाँ, तो ये भी चीज है कि भाई साफ जाहिर है कि भाई अमेरिका मेंटेनेंस के लिए देता है पैसे। अभी तो 420 बिलियन डॉलर दिए, ये न्यूक्लियर- सॉरी मिलियन डॉलर दिए F-16 के लिए। न्यूक्लियर वॉर हेड को मेंटेन करने का भी पैसा भाई साहब अमेरिका देता है। तो वो पाकिस्तान को। सीक्रेट में देता है, उसकी पता ही नहीं कितने देता है। हाँ तो ठीक है भाई, वैसे वो ना सबसे बड़ी पावर पता है वो इंफॉर्मेशन इज पावर। भाई साहब जितनी जिस कंट्री के पास दुश्मनों की दोस्तों की इंफॉर्मेशन होगी उतनी ही वो स्ट्रांग होगा। ना ना ना, पहले यही बात पाकिस्तान IPL PS है, सबसे बड़ी पावर है पैसा। 2025 की हकीकत, उसके पास पैसा है, सारे मुल्क उसके गुलाम है, इसको कोई मानो या ना मानो। हाय बात तो घूम के वही आनी है ना, पैसा है तो वो भाई साहब नाराज करके अच्छा पैसा लेके बैठा रहो, उधर ऊपर से आके तुझे को पेल के चला जाए तो फिर मतलब वो पैसे का इस्तेमाल करता है, हाँ, सारा कुछ बात है कानून है, कोई बात भाई नहीं। साहब इंफॉर्मेशन दूसरे कंट्री में बेस बनाने का क्या मकसद है? ऐसे वैसे ही। तो अमेरिका के पास इतने न्यूक्लियर वेपन है, घर बैठ जाए तो उसको किसी ने हाथ छेड़ना भी नहीं। भाई दुनिया पे राज करना है तो उनकी कमजोरी और जो उनकी ताकत है उसका भी दोनों को अंदाजा आंखों में करना है। रखना अपने, सही है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं, मेरे साथ तब तक के लिए इजाजत देंगे। अल्लाह हाफिज़।